भाइयों बहनों, जब छपरौली की बात होती है तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी भी याद आते हैं। चौधरी साहब ने यहां की चीनी मिल के पुनरुद्धार का सपना देखा था 1980 में, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया था। जब आपने सहेंद्र सिंह रमाला जी को विधायक बनाया और डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद बने, तो इन दोनों ने जब प्रयास किया तो चौधरी साहब तो ये बोलते थे कि इस चीनी मिल का थोड़ा पुनरुद्धार हो जाए। हमने यहां पर नई क्षमता के साथ एक नई चीनी मिल ही दे दी है और नई चीनी मिल यहां के किसानों की सेवा कर रही है। भाइयों बहनों, पूरा महादेव की जब मैं चर्चा कर रहा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की चर्चा भी होती होगी। याद करिए, पहले कांवड़ यात्रा पे रोक लगती थी और समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे, सचिन और गौरव जैसे युवकों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन नौजवानों ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वे गए थे और इस आधार पर उनकी निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इन निर्दोष राम भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है और दंगों में मारे गए निर्दोष सचिन हो या फिर गौरव या फिर यहां के वे सभी नौजवान और वे सभी किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे, वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोई और समाज होता तो समाजवादी पार्टी इस बेशर्मी के साथ वोट मांगने के लिए नहीं आती जिस रूप में आज वो आती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए तो खतरे थे। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। 2017 के पहले का क्या दृश्य था। और मुलायम सिंह जी कहते थे ये तो नौजवानों से गलती हो जाती है। बेटी की सुरक्षा खतरे में है। बेटी को कोई भी मां बाप चाहता है कि अपने संरक्षण में अच्छी पढ़ाई करवाई जाए, लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो इनकी संवेदना बेटियों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, आधी आबादी के प्रति नहीं है, इनकी संवेदना नौजवानों के प्रति भी नहीं थी। याद करिए भाइयों बहनों, जब भर्ती निकलती थी ना, तो उस भर्ती में आपके छपरौली से, आपके बागपत के नौजवान भर्ती नहीं होते थे। सब सिपाही खानदान अपने यहां से पैसा ले लेकर के भर्ती करवाता था। और हमारी सरकार बनी
अकेले बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान पुलिस में भर्ती हुए थे। मैं आया था डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के साथ। यहां का नौजवान क्यों भर्ती नहीं होगा? दिन रात दौड़ता है, मेहनत करता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, और जब पुलिस में भर्ती के लिए जाता था तो उसको बागपत के नाम से बाहर कर दिया जाता था। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि भाई देखो, बसपा के लिए बुआ और भतीजाई परिवार होगा, बुआ और भतीजाई परिवार होगा। दोनों में सपा बसपा में तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट दे दे। और भाइयों बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे। और इनका उपचार तो एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। इनका उपचार तो एक ही है कि कानून का राज, और थोड़ी भी किसी संभ्रांत व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और किसी नौजवान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी का अपहरण किया, तो फिर इस स्थिति में पहुंचा दो कि वह गले में तख्ती लटका करके फिरता रहे कि साहब बकस दो, अब सब्जी बेच करके ही खानदान की परवरिश करूंगा। क्या यह हिम्मत है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में कि इन गुंडों से इस प्रकार की भीख मंगवा सके? नहीं है, नहीं कर सकते। ये दल तो इन माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते हैं, और इसीलिए माफिया और अपराधी सिर चढ़ करके प्रदेश की जनता का जीना हराम कर दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाने का काम कर दिया। पहले कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। भाइयों बहनों, पिछली सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा। क्या पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ? नहीं। दिल्ली में जब दंगा हो गया तब भी यहां दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि मालूम था यहां दंगा करेंगे तो पूरा सब कुछ बिक जाएगा, बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर सके। उत्तर प्रदेश अब प्रगति करेगा, हाईवे ऐसे बनेंगे जैसे आपके सामने हाईवे बन रहा है। ये हाईवे भी तो सपा ने रोका हुआ था, नहीं बनने दे रही थी। भारत सरकार पैसा देना चाहती थी, और सपा इसलिए नहीं बनने देना चाहती थी क्योंकि वह अपना मनपसंद ठेकेदार नहीं दे पा रहा था। आपके रमाला जी भी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी भी परेशान थे, कहते थे इस सड़क कैसे बने सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक। मैंने जब इसकी जांच की तो पता लगा कि सरकार ने इसमें 800 करोड़ रुपए का एक वो बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा जनता का इसमें क्या दोष जी? कहा साहब 800 करोड़ कौन भरेगा? मैंने कहा भाई देखो 800 करोड़ कोई नहीं भरेगा, मैं भरूंगा, चिंता मत करो, लेकिन सड़क नहीं रुकनी चाहिए। भाइयों बहनों, कार्य करने के लिए दम